अच्छा तो कितों लैके आते हो तुसीं? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦਾ ਜੀ। अच्छा ते किहड़े रस्तों लिआंदे हो? ਭਈ ਆਂਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜੀ कोई चैकिंग होंदी है राह च कोई? ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਨੀਰ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ कोई सैंपल कोई नहीं देखता सैंपल सुंपल? ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਭਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ नहीं कोई चेक होंदा है कोई साड़ी जिले जे के आंदे हो कोई चेक करदा है नहीं? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। कौन करदा है? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗੀ। ठीक है कितना पनीर सी भाजी? ਪਨੀਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 30-40 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਹੀ ਬਸ। ठीक है रोज लैके आंदे हो? ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਈਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਈਦਾ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ पनीर ले आए ना पकड़िया? ਪਨੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਸਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ कित्थों ਦੇਣਾ। आए भाई तुसीं? पठानकोट तो? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ठीक ਹਾਂਜੀ किस तरह से देखते हैं फूड सप्लाई की? देखो ये बड़ी निंदनीय बात है कि हमारे कठुआ शहर में जो बाहर से मिठाई, बाहर से पनीर, बाहर से कोई भी चीजें आ रही हैं उनका कोई सैंपल चेक नहीं हो रहा है। और सबसे निंदनीय बात यह है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभी तक 2 घंटे से यहाँ तक नहीं पहुंचा है। हमारे मीडिया वाले 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, पुलिस वाले जो 2 घंटे से खड़े हैं, मुझे लगता है कि अंदर से इनकी कोई सांठ गांठ होगी इसलिए यहाँ तक नहीं पहुंच रहे हैं। बाहरी राज्यों से कई क्विंटल पनीर आज तक कठुआ में पहुंच चुका है और हम लोग खा चुके हैं। जो लोग खा रहे हैं ये जहर तो हम लोग खा रहे हैं, ये तो जहर बेच रहे हैं। ये बाहर से पनीर आ रहा है, कौन सी इतनी बड़ी डेयरी है कि जहाँ से इतना पनीर बन रहा है। आप लोग देखिए कि शफी की दुकान है जहाँ से लोकल पनीर बनाता है। ये कितना पनीर बना सकता है ये एक आदमी? मुझे नहीं लगता है कि 10, 15, 20 क्विंटल से ज्यादा पनीर बनता होगा कोई दुकान में, वो भी बहुत बड़ी डेयरी जिसकी होगी वही बना सकता है। हम भी एक किसान परिवार से हैं, हमने भी सारा काम खुद अपने हाथों से किया है। कितना पनीर बनता है 1 किलो में? 200 ग्राम पनीर बनता है, वो भी प्योर दूध होगा तो 200 ग्राम पनीर बनेगा। तो इतना पनीर को पार से आ रहा है, ये किसका नेग्लिजेंसी है? ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी अगर है तो वो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। इतने बड़े त्योहार चल रहे हैं, अभी आज त्योहार हो गए, नवरात्रों से तो हमारे सनातन के त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, तो आगे दिवाली तक चलते रहता है। तो इनको भी जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनका काम ही यही है कि गलत करना। तो करके क्या कर रहे हैं? पैसे किस लिए कमाने हैं इंसान ने? खिलाने किसको है? चलो ये तो देखो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, किस लिए पैसा कमा रहे हैं और खिलाएंगे किसको पैसा? ये तो गलत का पैसा नहीं चलता। कोई बात नहीं, जो करेगा सो करेगा। ये मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी माल यहाँ पे आया है इसकी सैंपल जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें से अगर कोई इसकी पुष्टि हो जाती है कि ये नकली पनीर है, इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। फूड सेफ्टी विभाग जो है वो त्योहारों में कब दुकान पे जाके कार्रवाई करते हैं, वो क्या? देखो वो तो आईवाश है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हमने कभी देखा नहीं है। इसलिए सामने दुकान होगी यहाँ चले जाएंगे फूड सेफ्टी वाले, छोटी मोटी दुकानों में चले जाएंगे। आज तक कभी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बड़े दुकान वाले को हाथ डाला है? आज तक कभी कहीं से सैंपल भरा है? कोई नहीं है। सिर्फ आईवाश है, 1.5 लाख रुपया, लाख रुपया सैलरी लेने हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं और इनकी सांठ गांठ होगी इनके साथ, इसलिए ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं तो स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, सच को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम लोग बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं और सत्य पे हम लोग अड़ रहेंगे। ठीक है, कि हर बंदा परेशान है आज की डेट में। ठीक है, कोई किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ भी है, और किसके कारण से होता है? हमारे खाने से। क्योंकि खान पान हमारा अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे रहेंगे, अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि बीमारियों को हम लोगों को जकड़ेंगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अधिकारियों को भी बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी सोई हुई नींद से जाग जाओ। तो लोगों की आम सेहत के लिए अब त्योहारों का मौसम है,
तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो जल्दी इसको ऊपर कार्रवाई करें और अलग अलग जगह पे जाएं, जो आपका सैंपल लें। अब पीछे ही एक दुकानदार जो पकड़ा गया था नकली मिठाई बेचते हुए, तो हम चाहते हैं कि फूड सेफ्टी विभाग अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करे। हाँ, दिवाली भी आ रही है, दिवाली की सीजन में त्योहार जो लोगों को अब चाहिए अवेयरनेस खुद चाहिए, खुद देखें कि क्या करना चाहिए, हमें मिठाई लेनी है या नहीं लेनी, टेस्ट करें, वो टेस्ट खुद करें। हमें तो बहुत सी चीजें मिल जाती है कि हम ऐसे प्रकार से करना, उस प्रकार से करना है, आप खुद करें, टेस्ट करें उसका मिठाई का ठीक है लेने लायक है। मैदे की मिठाई भी आ रही है, बर्फी भी आ रहे हैं, जो हलवाई है वो तो अपने काम कर रहे हैं, पर जो कुछ ऐसे जो बाहर से आ रहे हैं सप्लाई, उनके ऊपर जांच शिकंजा कसना चाहिए। आप जो है आते हो, कुछ बिल्शिल देते हो उनको, जिसको बेचते हो माल, कैसे आते हो? अगर आपके पास परमिशन ही नहीं है, लीगल तरीके से क्यों बेचते हो? कहाँ है लाओ, लेके आओ ना, मंगवाओ। क्या डाला है इस पनीर में? कुछ नहीं, चेक कर देते हो, दूध के बने, कोई बात नहीं, चेक कर देते, कोई डर जैसे आप अपना वो लाइसेंस बनवाइए, और जब सेल करते हो तो बिल बुक भी मंगवाओ अपनी। ऐसे कैसे सेल करो, कहाँ देते हो माल? हमारी तो यहाँ पे ही, मतलब यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, बाकी हमारी सप्लाई ट्रांसपोर्ट के साथ। उसके अलावा वो तो कोई बात नहीं, वो चेक तो हो गए होगा, वो तो कोई बात नहीं है, वो चेक अडल्ट्रेशन वाला कोई वो आप कैसे कह सकते हो? ठीक, कोई बात नहीं, वो देखते हैं। बट उसमें भी चेक करेंगे और इसका लीगल सैंपल भी भेजिएगा, हरासमेंट हमारी तरफ से नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है। मैं अभी पहुँचा हूँ, चरणजीव आ रहे हैं। बिल्कुल सही, जो सही होगा सर वही करें। ठीक है, वो किसके लिए है? कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, पैसेंजर है, या क्वांटिटी कमी होती है ज़्यादा, वो तो मतलब ही नहीं है। वो उसके लिए 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, वो प्रोविज़न है आपके पास। और पैसेंजर गाड़ी किसके लिए होती है और कमर्शियल गाड़ी किसके लिए होती है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो वो भी चीज़ें ध्यान रखें। 3-2.5 दिन तो क्या रेट सेल करते हो? ये 240 है हमारा। गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, और निकालवा अपने बंदे जम्मू में बड़ा आ रहा है। शफी आधार कार्ड नहीं चाहिए ऊपर एक डिटेल है, इधर लाइसेंस होना ना सब। स्टेट से जुड़े काम करना, पहले डिपार्टमेंट की परमिशन है, डिपार्टमेंट को आना, पर चेक करवाना है कि यही चीज़ बेचनी है। डायरेक्ट नंबर लिखो 110 232 10,000 136 उस समय गार्डन कॉलोनी ले मनवाल गार्डन कॉलोनी तो मूर्ति लगी बाहर गार्डन कॉलोनी एक्सीडेंट पाया ना,
डिफेंस रोड आई है जे डिफेंस रोड चढ़ के डिफेंस रोड आई है जी इधर चल जी हम पीछे चल जाओगे नवाज में आगे रोक मिठाई कौन बोला ਠਹਿਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਦੇਖੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਿਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਸਿਗਨਲ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ अरे कह रहे थे ना आधा घंटा लगी भाई बने गड्डी का दिखने लगी गड्डी आई आधे घंटे गड्डी में गया जो आज ये शख्स के हाथ पे पकड़ा गया था, क्या कुछ सैंपल का ये पुलिस वालों की और मीडिया वालों की सर्विलेंस पे ये सब कार्रवाई हुई है। क्या ये डिटेन किया था पुलिस वालों की तरफ से, थोड़ा बहुत जो यहाँ डिटेन किया था, हमने आके इसको हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन होती है जो, उसमें टेस्ट किया है। वो प्राइमरी टेस्ट में वो पास हो गया, पर फिर भी हमने उसका सैंपल अपनी फाइनल लैब में भेजा है। जैसा भी वहां से रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग इसकी कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ 40 किलो के करीब। कहाँ से आ रहा था ये पठानकोट से आता है। ये बता रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर है वो भी आ गए हैं यहाँ, वो ओन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। वो तो बोल रहे हैं कि अगर खराब है तो जो भी पेनल्टी है हम देने को तैयार है, जो भी कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई के लिए तैयार है। बट हम अब कार्रवाई तभी होगी फाइनल जब हमारी फाइनल लैब की रिपोर्ट आएगी। अभी ये चलती नहीं रहेगी, हमारी रेगुलर चलती है। आप कठुआ में किसी भी दुकान को जो पनीर या दूध बेचते हैं उसको पूछ सकते हैं कि शायद हमारे हाथ से कोई भी बचा नहीं है जिसका हमने सैंपल नहीं लिया हुआ है। सीजन पे ही दिखाई देती है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे ऑफिस में आओगे, हमारे कितने केस एडिशनल डीसी की कोर्ट में लगे हैं और कितने डिसाइड होते हैं, वो आपको उस पे अंदाजा लग जाएगा कि हमारी कार्रवाई रेगुलर होती है या ओकेजनली होती है। पिछले लास्ट हमारा 24-25 में कठुआ डिस्ट्रिक्ट का 50 लाख का फाइन हुआ है इन्हीं फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो फाइन इसी का नतीजा है कि अगर हमने काम किया है तो तभी फाइन हुआ है। लाने के लिए पनीर के बिल्स इनके पास नहीं, बिल्स तो इनके पास नहीं थे, बट इनके पास अपना प्रोडक्शन का लाइसेंस है जो है। ये बोलते हैं हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, हमने उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। जो कार्रवाई बनती है, जो जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है विदाउट बिल्स वगैरह, उसकी कार्रवाई तो हम करेंगे ही करेंगे। पर जो सैंपल की कार्रवाई फाइनल है वो रिपोर्ट आने के बाद ही हो। ये कम से कम 20 दिन लगते हैं। लोकल दुकानदार हैं, इनकी दुकान की काफी बदनामी हुई है, इससे क्या मैसेज कठुआ की जनता को देना? नहीं, मैं तो सबको बोलूंगा कि कभी भी जब तक आपको कोई फाइनल किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो किसी का नाम ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी कोई जाफ्ता नहीं है, मेरे पास भी कोई लैब ये नहीं है कि मैं अपनी आंख से लेके बताता हूँ। हर बंदे का अपना अपना काम है, अपने दायरे में रह के करना चाहिए, क्योंकि आंखों से देख के मैं तो नहीं बता पाऊंगा। वो तो लैब वाले का काम है कि रिपोर्ट में क्या देता है। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। बिजनेस में क्या गाइडलाइन रहती है सर आपके रिगार्डिंग? इंटरस्टेट बिजनेस में आप देख रहे होंगे मेरे पास सांबा भी है। अभी 2-4 दिन पहले 16 क्विंटल वहां डिस्ट्राइक किया गया। वो बसेज में जो बसेज आती हैं स्लीपर बसेज, उसमें एक पंजाब से अमृतसर से बस आ रही थी, जम्मू बाउंड थी वो, और दूसरी बस दिल्ली से थी। एक में 10 क्विंटल पकड़ा गया और दूसरी में 6 क्विंटल।
वो उसमें ऑयल मिक्स हुआ था, ऑयल बेस्ड वो पनीर बनाया गया था, वो हमने सारा का सारा डिस्ट्रॉय उधर कर दिया। हाँ, दूसरा ये है कि इसके लिए SOPs होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं कि इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, वो अगर फॉलो नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट तो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। हाँ, ये कोई भी बिजनेसमैन या जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, चाहे पंजाब है, पंजाब भी कोई हिंदुस्तान से बाहर का नहीं है, चाहे JNK का है या कठुआ का है, मैं सब अपने व्यापारी भाइयों को यही बोलूंगा कि आप अच्छा काम करें जिससे आपका नाम खराब ना हो, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप हरास ना हो। हमारी कभी कोशिश नहीं रहेगी कि हम किसी को हरास करें, बट अगर गलत काम करोगे तो फिर पब्लिक के लिए तो हम हैं ही हैं। सर अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, सेफ्टी ऑडिट कब की जाएगी आपकी? ये रेगुलर डे 1 से हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, हम डे नाइट। हाँ, दूसरा ये है कि आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपकी नजर में कुछ आता है तो डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब लोगों का सहयोग होगा तो सब कुछ होगा। सर सुबह के 6 बजे लेके अभी तक मैं 4 बज गए, हरासमेंट ये और क्या है, सही काम करने के बाद भी ये हाल है उनका। इसमें किसी डिपार्टमेंट का भी कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे तो ड्यूटी पे थे, छुट्टी पे थे, उनको स्पेशल जम्मू से बुलाया गया उनको। कितने हरासमेंट आपको? सुबह से 6 बजे लगे अभी तक हरासमेंट ही और क्या है। किसको कसूरवार मानते हैं आप? अभी क्या बोलूँ, आप समझदार हो खुद भी, किसी का मैं नाम नहीं ले सकता पर्टिकुलरली, आपको समझदार हो किसका नाम लूँगा। 40 किलो था। पठानकोट से? हाँ जी। कहाँ तक जाता है? इधर ही कठुआ तक की, और बाकी हम पठानकोट में बेचते हैं। अभी सैम्पलिंग हुई है, क्या लगता है कि? सैम्पलिंग हमको पता है, हम श्योर है कि हम अच्छा माल बनाते हैं, सैंपल पास हो गया होगा। अगर अडल्ट्रेशन से बनाते हो तो मैं पठानकोट से आता क्यों, मेरे को क्या जरूरत आने की बात, मेरे को पता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा माल बना रहा हूँ, तभी तो आया हूँ इधर से। अभी सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी आए थे, उनसे क्या बात की? उससे मेरी कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि सैंपल इसमें पास है, बाकी जो हमारा पैरामीटर है उसमें लैब में जाएंगे, वो चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो कल को होगा, रिपोर्ट आ जाएगी, मेल पे आ जाएगी या नोटिस। सर उन्होंने बोला, मैंने तो बोला नहीं, आप मेरे को खिला दो आधा किलो पनीर, बनाओ, फ्राई कराओ, आप ही खाओ, मैं भी खाता हूँ आपके सामने, और गलत तो करा मैं क्यों खाऊंगा फिर? आपको भरोसा है अभी? मैं कहा भैया मैंने आपको बोला है आप पनीर फ्राई करो, आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ उसमें, मैंने ये थोड़ी बोला मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को खिलाओ उसके बाद आप खाओ। कितनी देर हो गई आपको पनीर का काम करते? 26 साल हो गए मेरे को काम करते। कठुआ पहले भी आता था माल आपका? 1.5 साल हो गया। पहले कठुए आता था माल, लेकिन हम नहीं आते थे, पहले उधर से मतलब कि लेके आते थे। ये बच्चा मेरा मतलब बेटा ही है, इसने साल हो गया पढ़ाई खत्म की, अभी इसकी ड्यूटी मतलब ये आता है अभी 7 से देने के लिए। सर अगे भी सैंपल भी चुकते हैं साढ़े साहब ने 2-3 बार पहले महीने ने चुके ही सैंपल, तो चलो रब का शुक्र है कि साਡਾ पास ही होया, पहले भी पास ही होया, डुप्लीकेट असीं बेचते भी नहीं, तो कोई अगर बाकी सर मौके पर खड़ोते हैं। आप ये पनीर जो है कितने सालों से बेच रहे हैं? सर मेरा अपना काम है, ये मेरा 1.5 क्विंटल के करीब मैं खुद ही अपना ही सप्लाई करता हूँ और मैं अपना ही बेचता हूँ। कभी कंप्लेंट हुई? नहीं सर, आज तक नहीं हुई। पहले भी सैंपल भरे गए हैं? पहले ही बहुत बार सैंपल भरे गए हैं, लेकिन ऊपर वाले की वजह से पास ही हुए सर।